नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। आज हम बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड में जो इम्यूनोलॉजी का पेपर है, उस इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो थर्ड पेपर है उसकी पहली यूनिट इम्यूनोलॉजी। पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने इम्यून सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, उसका टाइप्स क्या है उसके बारे में बताया था। आज हम बात करते हैं इम्यून सेल्स के बारे में, टिश्यू ऑफ इम्यून सिस्टम्स के कौन कौन से टिश्यू हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे ये जो सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, कहाँ होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले मैं टिश्यू की बात करता हूँ। टिश्यू या ऑर्गन के रूप में भी हम देखें तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके अलावा एक और सिस्टम होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम या लसीका तंत्र कहते हैं। और ये जो लसीका तंत्र है जिसके अंदर दो मेन ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं। पहला है बोन मैरो, अस्थि मज्जा, और दूसरा होता है थाइमस, जो कि हमारे यहाँ पे गले के नीचे चेस्ट के ऊपर की तरफ इस जगह होता है। और बचपन में ये एक्टिव होता है, एडल्ट स्टेज आते आते ये डिसफंक्शन हो जाता है थाइमस। तो थाइमस और बोन मैरो जो है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कह सकते हैं, प्राथमिक लसीका अंग है ये, जिनके अंदर जो लिम्फोइड सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप की सेल्स, उनका ओरिजिन होता है, प्रोलिफरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वहां से वो शुरू होती है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जो होते हैं जैसे स्प्लीन है, प्लीहा है, जहां पे हम कहते हैं कि सेल्स का मेचुरेशन होता है, और कुछ जो डेड सेल्स हैं उनका डिग्रेडेशन होता है। जैसे आरबीसी है वो डेड, मृत होने के बाद में, उसकी डेथ होने के बाद में वो स्प्लीन में जाकर के डिसइंटीग्रेट होती है, और हीम जो है वो वहां टूटता है, ग्लोबिन है, प्रोटीन है, वो रीअरेंज होती है। प्लीहा, स्प्लीन के अलावा पेयर्स लिम्फ नोड होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में लसीका तंत्र में होते हैं। लिम्फ नोड के अलावा जो है कुछ और टिश्यू होते हैं, जैसे मैं कहूंगा मास्ट, MAST, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। पेयर्स, पेचेज, जो कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, आंत में पाए जाते हैं, ये कहलाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, जिनसे सेल्स निकल करके ब्लड में जा सकती हैं। बॉडी में अलग अलग लिम्फ नोड होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं जब भी कोई फॉरेन एंटीजन आता है। सेल्स की बात करें तो इसका ओरिजिन कहां से होता है डिफरेंट सेल्स का, तो हमें पता है कि हमारे ब्लड जो सेल्स होती हैं वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डेवलप होती है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का मतलब है कि वे कोशिकाएं जिनसे पूरा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं। ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स बोन मैरो में पाया जाता है। दिस इज प्रेजेंट इन बोन मैरो। इससे दो डिफरेंट टाइप के लीनिएज डेवलप होते हैं, सेल्स हैं वो तैयार होती हैं। एक सेल्स होती है वो कहलाती है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। प्रोजेनिटर का मतलब जिनसे इनकी उत्पत्ति होती है। दूसरे कहलाएंगे कॉमन माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स। माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स और लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स फिर डिफरेंट सेल्स में डेवलप होते हैं, जैसे इससे कुछ सेल्स प्रीइरिथ्रोब्लास्ट बनाती हैं, प्रीइरिथ्रोब्लास्ट से प्रीइरिथ्रोसाइट्स बनती हैं, और उससे फिर अंत में मैच्योर आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। मैच्योर आरबीसी जो कि इन्यूक्लिएटेड होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसी प्रकार मेगाकैरियोसाइट्स होती हैं, मेगाकैरियोसाइट्स जिनसे बाद में थ्रोम्बोसाइट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार माइलोइड प्रोजेनिटर सेल से मास्ट सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं, बनती हैं, जो कि एक प्रकार की इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं। इनके फंक्शन पे बाद में बात करते हैं। फिर आता है माइलोब्लास्ट सेल्स। माइलोब्लास्ट सेल्स जिससे कि दो प्रकार की सेल, ये तीन प्रकार की ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो बनती हैं। इनको कहते हैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स हैं ये जो पर्टिकुलर डाई जिसे वो स्टेन ग्रहण करती हैं, जैसे इओसिनोफिल
एसिडोफिल कहलाती है, एसिडिक डाई ग्रहण करती हैं। बेसोफिल से बेसिक डाई स्टेन के दौरान लेती हैं, जब हम इनको स्टेन करते हैं तो बेसिक डाई से स्टेन होती है। न्यूट्रोफिल किसी भी उदासीन डाई से जो है वो क्या होती हैं, स्टेन हो सकती हैं। न्यूट्रोफिल है, इनको हम PMN भी बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है, ट्राइलोब टेट्रालोब में जनरली पाया जाता है। बेसोफिल से सिंगल न्यूक्लियस होता है और यूसिनोफिल में बाइलोब्ड होता है। तो मोनोसाइट्स होती हैं, ये एक प्रकार की फैगोसाइट सेल्स होती हैं जो ब्लड में घूमती रहती हैं, टिश्यू में जाकर के ये बड़ी सेल्स जिनको हम मैक्रोफेजेस कहते हैं फैगोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। टिश्यूज में अलग अलग प्रकार की मैक्रोफेजेज होती हैं, जैसे हमें पता है लीवर में कफर सेल्स होती हैं, ब्रेन में ग्लियल सेल्स होती हैं, ये मैक्रोफेजेज हैं। इसी प्रकार कोमल लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स की बात करें तो इसमें दो प्रकार की सेल्स डेवलप होती हैं, छोटी लिम्फोसाइट्स स्मॉल लिम्फोसाइट्स और बड़ी लिम्फोसाइट्स लार्ज लिम्फोसाइट्स। लार्ज लिम्फोसाइट्स से वो डेवलप हो जाती हैं नेचुरल किलर सेल्स या किलर सेल्स में। एनके सेल्स या नल सेल्स जिनको कहते हैं, ये नेचुरल किलर सेल्स हैं जो बाहरी पैथोजन है या जो भी माइक्रोब्स है उसको किल करने में हेल्प करती हैं। स्मॉल लिम्फोसाइट्स फिर इनके मैच्योरेशन जहां इनका डिफरेंशिएशन होता है वहां पे उस आधार पे इनको दो भागों में बांटते हैं, टी लिम्फ सेल्स और बी सेल्स। बी सेल्स जिनका मैच्योरेशन पक्षियों में एक क्लोएका के पास एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है बर्सा फेब्रिशियस, तो वहां से इसका नाम बी पड़ा है। पक्षियों के अंदर इसका मैच्योरेशन बर्सा फेब्रिशियस में होता है, लेकिन मेमल्स में और जिसमें इंसान है ह्यूमन बीइंग में इनका मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, तो इसलिए इन्हें बी सेल कहते हैं। टी सेल्स हैं, इनका मैच्योरेशन होता है थाइमस में, इसलिए इनका नाम हो गया टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स फिर फर्दर हम देखते हैं कि दो प्रकार की मेनली होती हैं, एक इफेक्टर एक रेगुलेटर। रेगुलेटर में हम बात करें तो टी हेल्पर सेल्स होती हैं और टी किलर सेल्स होती हैं। इसी प्रकार जो इफेक्टर होती हैं उनमें सप्रेसर है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स है, टी सेंसिटाइजर सेल्स है, ये इफेक्टर सेल्स होती हैं। हेल्पर सेल्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, फिर फर्दर टी हेल्पर 1 टी हेल्पर 2 जो कि अन्य सेल्स को यानी बी लिम्फोसाइट्स या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या मैक्रोफेजेज को जो आगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है या ह्यूमन इम्यूनिटी के लिए मोटिवेट करती हैं, तो ये कहलाती हैं टी हेल्पर सेल्स। इसी प्रकार जो बी सेल्स होती हैं बी लिम्फोसाइट्स वो बेसिकली कोशिका माध्यिक जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, यानी जो लिक्विड इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसके लिए जिम्मेदार होती हैं बी लिम्फोसाइट्स। जब जो भी कोई एंटीजन आता है वो उसको ग्रहण करके और उससे ये कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा सेल्स में, और प्लाज्मा सेल पर्टिकुलर एंटीबॉडी उस एंटीजन की जो अगेंस्ट में होती है वो डेवलप करता है, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाता है। और कुछ जो बी सेल्स होती हैं यानी कुछ प्लाज्मा सेल्स हैं वो मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो नियर फ्यूचर में यदि उसी एंटीजन का दोबारा से एक्सपोजर होता है बॉडी को तो वो पुनः प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होकर के वो पर्टिकुलर एंटीबॉडी का निर्माण कर सके। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इम्यून सेल्स हैं मेनली वो लिम्फोसाइट्स हैं, जिनमें टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेज यानी मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल बेसोफिल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं और डेंड्रिटिक सेल्स हैं। ये बेसिकली इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं। मास्ट सेल्स भी इम्यून सिस्टम में एक अहम रोल प्ले करती हैं, अर्थात एलर्जी रिएक्शंस के दौरान इन मास्ट सेल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर एनाफाइलैक्टिक शॉक प्रोड्यूस करती हैं और इनके ऊपर जनरली IgE प्रेजेंट होता है, जिसके कारण एलर्जिक जो रिएक्शन होती हैं वो मास्ट सेल के कारण ही ज्यादा होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, केवल अपने को याद रखना है इम्यून सिस्टम की सेल्स कैसे डेवलप होती हैं, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से डेवलप होती हैं और वहां से फिर ये मैच्योर होने के लिए थाइमस में आती हैं जैसे टी लिम्फोसाइट्स, और कुछ लिम्फ नोड जो होते हैं लसिका तंत्र की लसिका गांठें हैं वहां पड़ी रहती हैं और वहां से जरूरत होने पे ये ब्लड फ्लो में भी आ जाती हैं।
इस प्रकार ब्लड फ्लो से लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड फ्लो में इनका माइग्रेशन होता रहता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।